देखा, अगर एक हफ्ता नहीं देखता था तो मुझे एक महीना लगता था। आज हम तुम्हें छोड़कर परदेश जा रहे भाईजान, कैसे हम रह पाएंगे तुम्हारे बगैर। और ये हमारे भैया कमलेश कश्यप 20 रुपए कलमबंद इनाम दे रहे हैं, कह रहे हैं परदेश ना जाओ। भाईजान, जाने से पहले न जाने क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है भाई। रोया नहीं कर। हमारी तुम्हारी मुलाकात न जाने कब और किस मोड़ पर हो। जाने से पहले एक बार अपने इस बदनसीब दोस्त को अपने सीने से लगा लो भाई साहब। भाई साहब, भाई साहब, नहीं रोते सभी। भाईजान, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन जाने से पहले इस बदनसीब दोस्त की एक तुमसे इल्तिजा है। हमको भूल न जाना भाईजान, भाईजान। हमको भूल न जाना परदेसी, लौट के आना परदेसी, लौट के आना परदेसी, लौट के आना परदेसी, लौट के जन्म के जीवन साथी, मैं हूँ बाकी जन्म जन्म के जीवन साथी। चंदन में हो खुशबू जैसी, डोर बंधी सुहागन कहती है, ओ आज सुहागन कहती है, सिंदूर की लाज निभाना परदेसी, लौट के आना परदेसी, लौट के आना। तुझको दुनिया दिखलाऊंगा, तेरे लिए खिलाऊंगा, तुझको कैसे भुला पाऊंगा, लौट के जल्दी मैं आऊंगा। अपने हाथों से तुम भैया हो, अपने हाथों से तुम भैया डोली मेरी उठाना परदेसी, लौट के आना परदेसी, लौट के आना परदेसी, लौट के और ये हमारे भैया अनिल पठान 10 रुपए कलमबंद इनाम दे रहे हैं, धन्यवाद। तुलसी, जाने वाले के लिए इस तरीके से नहीं रोते। अगर तुम लोग इस तरीके से रोओगे, हमारे शंकर भाईजान का परदेश में मन नहीं लगेगा।
हमारे शंकर भाईजान का प्रदेश में मन नहीं लगेगा। देखना एक दिन हमारे भाईजान ढेर सारा पैसा कमा कर लाएंगे और उस ठाकुर के मुंह पे मार देंगे और कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। सच कहते हैं भाईजान। भाईजान आज हमारे स्वामी भूखे प्यासे परदेश चले गए। सच कहती हो भाभी जान। आज विधाता जिसके नसीब में जो लिख देता है किसी के डाली से नहीं डरता है। अरे हमारे भैया आजाद पठान 20 रुपए कलामंद इनाम दे रहे, धन्यवाद। और अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। पूंजी को खाक कहते हैं, चले को आप कहते हैं, पूंजी को खाक कहते हैं। उस खाक से जो पैदा हुआ उसे बादल कहते हैं। आज जब झोपड़पट्टी को पहुंचा तो राम प्रसाद का छोकरा जिसका नाम है शंकर, राम प्रसाद को लिया रहा था और वो शंकर बड़ी खुशामद किया, हमारे कदमों पे गिर के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो हमारे दिल के अंदर दया आ गई। मैंने उसे 20 दिन की मोहलत दिया है, 20 दिन की मोहलत दिया है। अब मैं ये बात चल करके अपने डैडी से बताऊंगा और इसके विषय में आगे चल। क्या बात है नौकर? बड़ा गजब हो गया है भैया, पैसा लिख लोगे। धर्मेंद्र हमारे भैया सक्सेना, धर्मेंद्र सक्सेना की तरफ से ये हमारे भैया 100 रुपये मेला कमेटी में प्रदान करते हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। नौकर ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू कहता है कि बहुत बड़ा गजब हो गया? छोटे मालिक, हाँ, हम अभी अपनी आंखों से क्या देख करके आ रहे हैं? क्या देख करके आ रहा है? अभी इसी वक्त उस साला शंकरा जो है, हाँ उसका अपने मारा पीटा, हाँ मार पीटने के बाद 20 दिन की उसको मोहलत दिया। मोहलत देने के बाद वो जानते हो अपने परिवार को छोड़ करके जा रहा है परदेश। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुझे मालूम होना चाहिए शंकर प्रदेश को जाएगा, पैसा कमा करके लाएगा और हमारा कर्जा अदा कर देगा। आप गलत समझ रहे हैं छोटे मालिक। अच्छा, दादा ठाकुर और आप गलत समझ रहे हैं। क्या बात है? अगर ये शंकर प्रदेश को चला गया तो इतने सारे पैसे लाएगा, ला करके तुम्हारे मुंह पे फेंक देगा। इसी के साथ साथ उसी के साथ नहीं, धीरे धीरे एक ही एक करके प्रदेश सब चले जाएंगे। जब चले जाएंगे एक खेत कौन जोती? तुम जोती हो कि दादा ठाकुर की जोती हो? हाँ? कंधे पर हो हर और यहाँ कहो भुरुई कलुई, सब मान सम्मान सब आपका घर जाएगा। गांव के लोग देखेंगे, कहेंगे देखो ये बादल सिंह और बादल सिंह का पिता, देख लो कंधे पे। नौकर, ये नहीं हो सकता। वो साला प्रदेश को चला जाए और हमारे डैडी का मान सम्मान करना भूल जाए। नौकर, तो वो जाए प्रदेश को और बन जाए धनवान। नहीं करे डैडी का मेरे देखो इज्जत और
चल करके बताऊंगा और शंकर के विषय में जरूर सोचूंगा। इसलिए नौकर, ये पल की देरी नहीं लगाना चाहिए, ये कदम अपने डैडी के पास। अरे कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर। अरे ढाऊंगा सितम बिजली की। समय काफी हो गया है, लेकिन मेरा बेटा बादल सिंह अभी राम प्रसाद से रुपया लेकर के नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो मैं अपने बेटे का बैठ करके चौपार में इंतजार करूंगा। कौन बेटा बादल? ये मैं क्या देख रहा हूं? अपने सर को झुका करके आए हो और रंग चेहरे का फीका दुआदार रंग चेहरे। आता था तो एक शेर की तरीके से दहाड़ मारता था, लेकिन आज खामोश खड़ा है। पिताजी, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर कहे कुछ रहा नहीं जाता। मैं तेरी बात जानना भी चाहता हूं। पिताजी, आपने राम प्रसाद की झोपड़पट्टी को हमें भेजा था। मैं उससे पैसे का तगादा करने गया और राम प्रसाद हमें झोपड़पट्टी में मिला। मैंने उससे पैसे का तगादा किया और इतना ही नहीं, जब उसने पैसा देने से इनकार किया तो मैंने उसे मारने लगा। मारते मारते उसे बांध करके रस्से में आपकी हवेली को लिया आ रहा था। इतने में एक आ गया उसका छोकरा, जिसका नाम है शंकर। शंकर आ गया, हमारे कदमों में गिर गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और बार बार हाथ जोड़ रहा था। तो मेरे दिल के अंदर दया आ गई। अब मैंने उसे 20 दिन की मोहलत दे दिया। क्यों रे बादल, किसके हुक्म से तूने रहम कर दिया? तो क्यों रे बादल, तुझे ओज का हो गया? अरे तुझे ओज का हो गया? हुक्म से किसके तूने रहम कर दिया? अपने दिल में जरा अरे कुछ विचारा नहीं, ना अपना कलंक। रे बादल, तेरे दिल में रहम नाम की चीज कैसे आ गई रे? डैडी, वो बार बार हमसे रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हाथ पैर जोड़ता था, इसीलिए हमारे दिल के अंदर दया आ गई। मैंने उसे 20 दिन की मोहलत दे दिया और जब 20 दिन की मोहलत दे दिया डैडी, अब वो जा रहा है परदेश को। परदेश जा रहा है? डैडी, वो परदेश जा रहा है, परदेश से ढेर सारे नोट लेकर के आएगा। जब ढेर सारे नोट कमा करके ले आएगा, आपके मुख पे मार देगा और आपका मान सम्मान इस रियासत चंदनपुर में कोई नहीं। जब ये बात तुझे मालूम है, अगर वो परदेश चला गया, हमारा रुपया हमारे गाल पे मार देगा, तो हमारा अरमान और रही इस फैक्ट्री का अरमान सब अधूरा रह जाएगा। अब आगे का
विचार तुम भी सोचो कि ऐसा कोई बात बनाओ, ऐसी कोई यूनियन सोचो कि शंकर परदेश न जाए बल्कि हमारी और आपकी गुलामी करता रहे। ठीक है बेटे बादल, तुझे मालूम होना चाहिए तेरा बाप राजनीति में इतना बड़ा हुआ है, अब मैं एक कोई ना कोई राजनीति और कूटनीति खेलूंगा। बेटे बादल सिंह, आपको मालूम होना चाहिए जो रियासत चंदलपुर में थाना बना हुआ है, ये हमारी जमींदारी में बना हुआ है। मानता हूं डैडी। वहां का थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर वीर बहादुर सिंह है, वो हमारा लंगोटिया यार है। चलो ये पूरी हकीकत बताएंगे, जब पूरी हकीकत बताएंगे तो इंस्पेक्टर वीर बहादुर सिंह कोई ना कोई पॉइंट मुझे जरूर बताएगा। अरे ये बात है डैडी, तो देरी नहीं करना चाहिए, बहुत चट्टी के साथ थाना चंदनपुर की तरफ पैगा। भैया हथीरा वाले देखो, ऐसे इस धरती पर इंसान पर है, एक दूसरे के रक्षा करते हैं। देख लियो, हम तो कहते भगवान करे कहानी करी बरिया ना खाएगा पाओ। हाँ, और जो बरिया खाएगा पाए जाए तो होली ना देखेगा पाए। हाँ, बात सही मानो भाई हमारी। अब उनकी नौकरी हम दिन छोड़, बुजुर्गों ने कहा है ऐसी पानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो। जबान में रस रखो, ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो। अब ऐसे तो गांव वाले मत दर्द जम तुमते तगड़ा। हम उनकी नौकरी दिन छोड़, हमकी नौकरी दिन छोड़ सीधे चौकीदारी करी बाजा को हम हमार गुजारा है। हाँ, जल खनवा मोरी ससुरारी अदालत में भौरी करी हो चले खनवा मोरी ससुरारी अदालत में भौरी। जतने सिपाही सब सार लगते हैं, सार लगते हैं। ससुरा ससुरा ससुरा